ढकोली के शालीमार इंक्लेव में एक 13 साल से भी पुराना पेड़ काटने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि उसने हिंसक रूप ले लिया। जी हां, आपको बताते हैं कि शालीमार में इंक्लेव में एक 13 साल से कोई पुराना पेड़ था। पीड़ित ने बताया कि उसके घर के पास एक नया घर बन रहा है, जिसके मालिक ने वो उस पेड़ को कटवा दिया। जब पेड़ कट रहा था तो सभी घर के अंदर थे, आवाजें आ रही थी बाहर शोर की। जिसके बाद वो जब घर से बाहर गए तो उन्होंने देखा कि पेड़ कट चुका था और पेड़ की लकड़ियां जो है लाद कर लेके जाई जा रही थी। जिसके बाद उन्होंने उसका विरोध किया। विरोध जताने पर 3 से 4 लोगों ने उन पर हमला बोल दिया, उनके साथ मारपीट की। ये सीसीटीवी आपको दिखाते हैं, सीसीटीवी में सारी घटना रिकॉर्ड हो गई। उनके साथ मारपीट की जा रही है। 3 से 4 हमलावरों ने उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद वहां पर मौजूद महिलाओं ने आकर उन्हें बचाया। पीड़ित को घर के अंदर लेकर गए, लेकिन उनका कहना है कि हमलावर फिर भी नहीं हटे। वो बाहर घर से बार बार गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, अप्त शब्द का यूज कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने घर के शीशे भी तोड़े, इंतजार कर रहे थे कि घर कब खुलेगा और उन पर अटैक किया जाए। तो ये 13 साल पुराने पेड़ को लेकर विवाद बढ़ गया, मारपीट की गई और उसके बाद धमकियां दी गई, उसके बाद गाली गलौज की गई। तो ये पूरा मामला जो है विवाद में बदल गया। चलिए आपको दिखाते हैं सीसीटीवी। इतने केड़िया एरिया है तो क्या प्रॉब्लम आई है? तो सर, मेरा नाम कमलजीत है और मैं शालीमार एनक्लेव में रहता हूँ, D21 में। और यहाँ पे एक बहुत पुराना पेड़ था। मैं यहाँ कोई 13 साल से रहता हूँ। ये पेड़ उससे भी पुराना था और जो यहाँ के पुराने रेजिडेंट हैं वो बताते हैं कि 20-25 साल पुराना पेड़ था ये। तो मेरे पड़ोस में ये श्री तरसेम सिंह जी हैं जी, ये अभी मकान बना रहे हैं अपना। तो ये आए यहाँ पे, तो हम सब अंदर काम कर रहे थे, सब अपने घरों में थे। तो बाहर कुछ आवाज़ें आ रही थी अजीब अजीब सी, जैसे कोई मोटरसाइकिल को रेस देता है। तो मैं देखने के लिए आया तो पेड़ कट चुका था, उसको लोड करके गाड़ी में डालने की उनकी तैयारी थी। तो वो बाहर की पार्टी थी। तो मैंने उनसे पूछा, भाई ये तुमने किससे पूछ के किया? बोले जी हमारे प्रधान जी ने से हमने लिया परमिशन। तो मैंने प्रधान जी को फ़ोन करके पूछा, बोले मैंने तो कुछ छंगवाने की दी थी परमिशन। और फिर वो जब लकड़ी उठा के लेके जाने लगे सबूत मिटाने के लिए, तो मैंने उनको रोका। फिर कहा सुनी हुई तो फिर हमारी आपस में झड़प हो गई। तो मैं चाहता था कि ये नेशनल प्रॉपर्टी है और बीइंग ए सिटीजन ये इसको कोई ऐसे उठा के ना ले जाए। फिर वो जी वहाँ से सारे भाग गए एकदम से। तो हम सब गली वाले यहाँ खड़े हुए थे, लेडीज़ खड़ी थी, बातचीत कर रहे थे, ऐसा क्या हुआ। फिर उन्होंने अपने बेटों को भेजा। उनके बेटे उनके यार दोस्त आए, वो 3-4 मोटरसाइकिलों पे थे। तो मेरे को उन्होंने पहले यहाँ गिरा के पीटा। तो मेरे को महिलाओं ने छुड़वा के अंदर ले गए मेरे को, और अंदर से कुंडी बंद कर दी। हम अंदर बैठे हुए थे तो वो लड़के 4 जो के और ये डंडे वंडे उठा के हमारे शीशे तोड़ दिए, गेट पे लाते मारी और काफ़ी इन्होंने अपशब्द कहे। यहाँ सबको, कोई किसी को अच्छा नहीं लगा वो चीज़ ऐसे करके। फिर महिलाओं ने उनको, फिर सरदार जी आ गए तो उन्होंने उनको धमका के भगा दिया। ADC साहब हैं, हमारे पड़ोस में रहते हैं, तो उन्होंने अपने प्रभाव से उनको भगा दिया। अभी मैं जाके थाने में कंप्लेंट दे के आया हूँ और फिर आप लोगों को रिक्वेस्ट किया कि आके ये जो काम हुआ है इसके बारे में आप प्रॉपर सूचना दें। गली वाले सारे इकट्ठे हो, ये दरख्त जड़ा वड्डिया गया है, जड़ों वड़ दिता गया है। तो दूसरा ये कि कोई परमिशन सी होना? कोई परमिशन नहीं थी, हमने मांगी भी थी। तुम यदि हमारे पास कोई परमिशन है तो आप दिखाओ। तो अभी वो ये सुनने में आया कि वो कहीं भाग दौड़ी करके कोई एक्सपोस्ट फैक्टो परमिशन लेने के जुगाड़ में है। कितने साल पुराना था? सर ये 20-25 साल तो कम से कम से। मैं 2013 में यहाँ आ गया था, तब ये दरख्त था। ये किस वक्त काटा गया? सर आज सुबह ही काटा गया है, 15 मिनट में काट दिया जी। वो ऐसे औजार लेके आए हुए थे कि पता ही नहीं चलने दिया इन्होंने भी कैसे मैंने पेड़ काट दिया। और वो उठा के भागने की उसमें तैयारी में थे। आप सभी कॉलोनी वासियों ने इसका विरोध किया था? हमने उनको रोका, भाई ये तुमने ये क्या काम कर दिया। हम तो एक हक्के बक्के रह गए। इस पे इतने पक्षी हैं, गिलहरियाँ हैं, इतनी नेचर है, ऑक्सीजन मिलती है यहाँ पे, और इसके घर से तो कोई कनेक्शन ही नहीं इस चीज़ का, दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है। तो क्या कारण रहा होगा? कारण ये यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी करना चाहता है, ऐसा उसने यहाँ लोगों को बताया कि मैं यहाँ तो चबूतरा बना दूंगा और अपनी गाड़ी सामने खड़ी करूंगा। हमें गाड़ी खड़ी करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे पेड़ को काटना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मतलब वैसे भी हमारे देश में पेड़ कम है, उसकी प्रॉपर्टी में नहीं है, पार्क की प्रॉपर्टी में वो पेड़ है। क्या मांग करते हो जी? सर मैं तो जो बनती कार्रवाई है, जो प्रशासन कार्रवाई कर सकता है वो अपनी कार्रवाई करे। बाकी हमारे पे जो हमला किया है उसकी हम कंप्लेंट पुलिस को देके आए हैं। 4 बजे हमारे को पुलिस ने बुलाया है, वो अपने आगे प्रोसीडिंग्स करेंगे। कोई भी क्या मामला हुआ यहाँ पे सर? आज सुबह जब मैं यहाँ आई 11 बजे के आसपास, तो पेड़ को ऊपर से, जब तक कटा नहीं था, पेड़ को ऊपर से छांग रहे थे। मुझे यही था कि शायद वो कटिंग कर रहे हैं पेड़ की। तो थोड़ी देर बाद, तकरीबन 15-1 मिनट बाद ही तेज़ आवाज़ें आ रही थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहा है बार बार। जब तेज़ और भी ज़्यादा आवाज़ें आने लगी तो कमलजीत सर बाहर गए और उन्होंने देखा, और हम अंदर ही थे सभी।
जब सर की आवाज़ आई और तेज़ तेज़ हल्ला हुआ ऐसा, तो हम भाग के बाहर आए और उस टाइम कुछ लड़कों ने ऐसे उन्हें घेरा हुआ था और मार रहे थे, मारपीट कर रहे थे। तो मैं और आरती हम दोनों बीच में बढ़े और उनको हटाने की काफ़ी कोशिश की, हालांकि हमसे हुआ नहीं, पर फिर भी हमने हटाया और फिर मैम दिव्या मैम ने भी हटाया और फिर हम ज़बरदस्ती सर को अंदर ले गए। हमारे अंदर आने के बाद भी कुंडी लगा ली हमने, बंद कर लिए सभी दरवाजे। बाद में भी 2-3 लड़के और भी पता नहीं कौन कौन थे, वो सब अंदर आए मेन गेट से और हमने अंदर वाले दरवाज़े को, डोर को इंटरलॉक किया हुआ था, अदरवाइज़ वो अंदर भी आके बहुत नुकसान कर सकते थे। उन्होंने सारी खिड़कियों के दरवाजे तोड़ दिए और बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे और बहुत ज़्यादा नुकसान किया। और वो लगातार यही कोशिश में थे कि जैसे ही दरवाज़ा खुले वो अंदर आए, अटैक करें। तो बाकी पड़ोसियों ने उन्हें बाहर निकाला। सर क्या मामला होया सारा है? ਸਰ ਇਹ ਪੇੜ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕਹਾਸੁਣੀ ਹੋਈ, ਹੱਥਾ ਪਾਈ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਵਗੈਰਾ ਬੁਲਾਏ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਗੰਦੀ ਗੰਦੀ ਗਾਲੀ ਕੱਢੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਭੱਜੇ। ਇਹ ਹੋਇਆ।